बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात इस मास्क के साथ। हालिया दिनों में रेलवे का एक बहुत बड़ा हादसा रूनू हुआ था सक्कर के इलाके में। उसकी इंक्वायरी शुरू है और उसका जो असल किरदार है उसको हुकूमत पाकिस्तान सामने ले आई है। इस पर बात करनी है। मैंने बात करनी है कि हालिया प्रोग्राम जो मेरा पिछला प्रोग्राम था, मैंने उसमें बड़े वाज़ेह कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट को लेके एक मुल्क में नया बयानिया बनने जा रहा है। क्या ऐसा हो गया? बात करनी है 2/3 अक्सरियत पे कि हुकूमत इस वक्त 2/3 अक्सरियत किससे मांग रही है। बात करनी है कि गंदम चीनी की जितनी भी हमारे ज़राअत के मामला है उसमें बड़ी अच्छी पैदावार हुई है, तो फिर गरीब आदमी की पहुंच से वो दूर क्यों है। यूट्यूब और फेसबुक के जो हमारे दोस्त हैं जो यूट्यूब और फेसबुक पे छोटी मोटी बात करते हैं, मेरी तरह उन पे बात करनी है। रेलवे की इंक्वायरी को लेके हुकूमत पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा किरदार है उसको सामने ले आई है और उसका नाम है ख्वाजा साद रफ़ीक। बड़ी माजरत के साथ, अगर 3 साल के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इसके ज़िम्मेदार हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी कहाँ है? अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की वो बोगियाँ ज़िम्मेदार हैं तो फिर जो आपका इंजीनियर, आपका जो एसडी साहिबान है वो उस ट्रैक को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, तो फिर ख्वाजा साहब इसमें कहाँ से ज़िम्मेदार हैं? मुझे हैरत है नून लीग के उन तर्जमानों पर जो मीडिया पे बैठे होते हैं लेकिन उनको एक सादा सी बात का जवाब देने से भी वो कासिर हैं। कितनी खूबसूरती से पीटीआई की हुकूमत ने सारा मलबा ख्वाजा साद रफ़ीक पे डाल दिया और उनकी बोगियों की खरीदारी पर डाल दिया। लेकिन जहाँ तक मैं देखता रहा हूँ, मुझे पता है मीडिया पे बार बार ये बात आ रही है कि ट्रैक की वजह से ये हादसा हुआ है, ना कि बोगियों की वजह से ये हादसा हुआ है। सक्खर का वो इलाका जिसकी 13 जगह पर निशानदेही की थी पाकिस्तान रेलवे के जो इंजीनियर हैं, उनके जो एसडी साहिबान हैं, उन्होंने कि ये 13 जगह जहाँ पर हादसा रूनुमा हो सकता, उनमें जो सबसे डेंजर एरिया था वो ये था जहाँ पर कि ये हादसा रूनुमा हुआ। मगर इसके ज़िम्मेदार 3 साल के बाद भी ख्वाजा साद रफ़ीक। बड़े शर्म की बात है और बड़े अफसोस की बात है। अगर 3 साल के बाद भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ही हादसे के ज़िम्मेदार हैं तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? क्या आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों से बरीउज़्म हैं? चलें, आप ये तो एक बड़ा ही बुरा हादसा हुआ, बड़ा ही दर्दनाक वाक़या रूनुमा हुआ, आप किसी अच्छे काम की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डाल लें, लेकिन कोई तो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर भी डालें। नया बयानिया जीडीपी ग्रोथ को लेके मैंने चंद दिन पहले, 5-7 दिन पहले मैंने अपना प्रोग्राम किया और मैंने उसमें कहा था कि क्या ये कोई नया सियासी बयानिया तो नहीं बनने जा रहा। और आपने देखा कि कल ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें आइंदा 2/3 अक्सरियत दी जाए और हमारे आने वाली हुकूमत में जीडीपी ग्रोथ रेट और ऊपर जाएगा। ये तो बन गया नया बयानिया। और आप जीडीपी ग्रोथ को लेकर 2/3 अक्सरियत किससे मांग रहे हैं? अगर आप मांग रहे हैं मुल्क के किसी इदारे से तो मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि मेरे मुल्क के इदारे बड़े ज़िम्मेदार हैं, वैसा कभी भी नहीं करते। हाँ, आप जो सियासतदान हैं आप वक्तन बवक्तन उन पर तनकीद करते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उन पर तनकीद करते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उनसे मदद मांगते हैं। मेरे मुल्क के इदारे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। और मेरे मुल्क की कौम की, मेरी मुल्क की जो आवाम है वो इस ड्रोन ख्वाब से बाहर आना चाहती हैं। वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आइंदा इलेक्शन में आपको दोबारा से 2/3 अक्सरियत दे दी जाए। अगर ऐसा हो गया और अगर खुदा न खास्ता ऐसा किया जाता है तो मुल्क बहुत बड़े बहरानों की तरफ जाएगा। क्या कोई बैनुल अक़वामी ताकतें हैं जो आपकी मदद करना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो आप कौम को खुल के बताएं, जो भी आपके दिल में बात है खुल के लोगों के सामने रखें। इस तरह दबे पाँव ना तो आपको 2/3 अक्सरियत कोई देगा और ना ही आप ले सकते हैं। हालत तो यह है कि फेसबुक और यूट्यूब पर जो लोग बात करते हैं, छोटी छोटी बात करते हैं, मेरे जैसे लोग, आप उनका भी गला जो है वो दबाने जा रहे हैं। गला तो क्या, आप उनकी ज़बान खींचने जा रहे हैं। इस तरह के जब मामलात होंगे, जब कौम के साथ इतना जुल्म और बर्बरियत की जाएगी, वहाँ पर 2/3 अक्सरियत की बात हजम नहीं हो रही। बात हो रही है गंदम को लेकर के, ज़राअत को लेकर कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गंदम और ज़राअत में तरक्की की है। गंदम का एक दाना भी आपको इस वक्त फसलों में नहीं मिलेगा, लेकिन गंदम का जो आटा है वो पहुँच, एक गरीब की पहुँच से दूर है। आज भी वो 1150 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बड़ी माजरत के साथ ये मुल्क का हाल है। आज मुल्क में नया बजट पेश किया जा रहा है। आज 11 जून है 2021, नया बजट। और इससे जहाँ तक मुझे यकीन है, जो मुझे नज़र आ रहा है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी गरीब आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर कोई रिलीफ को छोटा मोटा है तो वो सरकारी जो हमारे मुलाजमीन बहन भाई हैं
उनके लिए बिल्कुल इसमें छोटा मोटा रिलीफ होगा, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा तवक्को ना रखें। जो हमारे पेंशन लेने वाले बुजुर्ग हैं उनके लिए शायद कोई रिलीफ हो सकता है, पेंशन उनको मिले ना मिले, रिलीफ ज़रूर हो सकता है। और मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनको मेरी अब बात समझ आ रही है और मेरी बात को शेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी बात को शेयर करें ताकि बात हमारी आगे तक जाए। जब आप बात शेयर करते हैं तो वो बात मेरी नहीं रह जाती, वो बात आपकी होती है। आपने अपनी बात को शेयर कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे पाकिस्तानी कौम मेरी जिंदाबाद, मेरे मुल्क के इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।